चैनल पे बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर का जो अभी एग्जाम हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस पेपर का हम सोल्यूशन लेके आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले सारे एग्जाम के पेपर का सोल्यूशन हम लेके आएंगे। चलते हैं आज के पेपर के सोल्यूशन पे। आज हमारी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है ए है, आप अपनी सीरीज से मैच कर लीजिएगा। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, नीला हरा शैवाल जैविक कृषि में किसके स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों नाइट्रोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, जैविक खाद जैविक कृषि में क्या प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पौधों में विकास के लिए पोषक तत्व। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती का रूप नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जैविक खेती के रूप हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, केचुआ पालन क्या कहलाता है? दोस्तों केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा मृदा अपरदन का प्रबंधन करने में मदद करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कवर क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक खरपतवार प्रबंधन रणनीति नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, शाकनाशियों का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा, जीवामृत का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जीवामृत का उपयोग जो है इन तीनों में किया जाता है, शोषण क्रियाविद बनाने के हेतु, मृदा उर्वरता बढ़ाने हेतु, उपज सुधारने हेतु। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का स्रोत है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हड्डी का चूरा जो है वो फास्फोरस का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, IFOM की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों 1972 में हुई थी। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, भारत का जैविक प्रदेश है। तो भारत का जो मतलब ऑर्गेनिक स्टेट है वो सिक्किम है दोस्तों, यहाँ पूरा ऑर्गेनिक खेती की जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, निम्नलिखित में से कौन भारी जैविक खाद नहीं है? दोस्तों इसको तेल की खली, ऑयल केक। इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कृषि में प्राकृतिक मृदा संवर्धक है? दोस्तों इसका पीट मॉस हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, नापेड कंपोस्ट टैंक एक ही बार में कितने समतराल में भरा जाता है? मतलब 10 से 15 घंटे में भरा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, एजोला एक है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एजोला फर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, निम्नलिखित में से कौन जैविक कृषि में सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द वो दलहनी फसलें, स्वदेशी प्रजातियां और फसल चक्र, ये तीनों जैविक कृषि में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, एजोला है एक। तो दोस्तों एजोला फर्न और बायो फर्टिलाइजर दोनों, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, भूमि किसके रोटेट होती है? तो भूमि किस में रोटेट होती है? दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, स्थानांतरित खेती में। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर हमारा, फार्म कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है? दोस्तों 0.5% होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस है एक। तो दोस्तों वो बायोपेस्टिसाइड है, यानी जैव कीटनाशी। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, निम्नलिखित में से कौन किसानों का मित्र कहा जाता है? दोस्तों केचुआ को कहा जाता है, अर्थवर्म को। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है? दोस्तों FIM है, वो जैव उर्वरक नहीं है, गोबर की खाद। बाकी है राइजोबियम, एजोला, नीरहली शैवाल, ये जैव उर्वरक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जैविक कृषि में अनुमन्य नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जो है जैविक खेती में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, जैविक खेती प्रोत्साहित करती है? दोस्तों किसको करती है? दोस्तों जैव उर्वरकों का प्रयोग। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 25 नंबर है, जैविक खेती है। दोस्तों जैविक खेती है समग्र दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक हरी खाद के रूप में उपयोग नहीं किया जाता दोस्तों? कलंजी को नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, कच्ची हड्डी खाद में फास्फोरस का प्रतिशत होता है दोस्तों 20 से 25% होता है। इसका राइट दोस्तों आंसर बी हो जाएगा आपका 28 का। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य तेल की खली नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अंडी की खली, वो खाद्य तेल की खली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, पोषक तत्वों के आधार पर गोबर खाद का विकल्प है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। तीनों है, फार्म कंपोस्ट, शहरी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, सर्वाधिक नाइट्रोजन प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों मूंगफली ग्राउंडनट के ऑयल केक में 7.3% दोस्तों पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, सड़े हुए जैविक पदार्थ के द्रव्यमान को कहते हैं दोस्तों कंपोस्ट कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, शून्य बजट प्राकृतिक खेती की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सुभाष पालेकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, करंजी का वानस्पतिक नाम क्या है? पोंगमिया वेरबेरा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, राइजोबियम जोपोनिकम का प्रयोग किस फसल में किया जाता है दोस्तों? सोयाबीन में किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, बरसीम का 1 किग्रा बीज उपचारित किया जाता है दोस्तों 20 ग्राम राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, इनमें से कौन सा फास्फोरस घुलनशील नहीं है दोस्तों? राइजोबियम है फास्फोरस घुलनशील नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव शाकनाशी नहीं है दोस्तों? 2,4-D है वो जैव शाकनाशी नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, कार्बनिक खेती में जैव उर्वरकों की क्या उपयोगिता है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी फसल पैदावार बढ़ाना, वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण, वायु मृदा स्वास्थ्य में सुधार। दोस्तों अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों हमारा, मृदा नमी को मापा जाता है किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, आयरोमीटर के द्वारा और टेंसियोमीटर दोनों के द्वारा मृदा की नमी को नापा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान शब्द किस भाषा से दिया गया दोस्तों? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। इसको सबको पता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, मृदा उर्वरता किसके कारण कम हो रही है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, कार्बनिक खेती पद्धति के मुख्य अवधारणा क्या है? अवधारणा है दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी देश को वापस देना, प्रकृति को वापस देना, मृदा को वापस देना। इसका राइट दोस्तों डी हो जाएगा 43 का। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है यानी 44, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? गाजियाबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, लीटर संदर्भित है बिस्तर या सामग्री से नहीं बिछावन से दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, कच्चे गोबर की खाद समस्या पैदा करती है, मतलब रा FIM क्रिएट द प्रॉब्लम। आप तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि खरपतवार भी बढ़ती है और दीमक भी लग जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, विश्व स्तर पर कौन से देश में कार्बनिक खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, एपेडा की स्थापना कब हुई? एपेडा की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1986 में हुई थी, 13 फरवरी 1986 में दोस्तों हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, कृषि एक प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों? वाणिज्य और उद्योग के। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 49 का। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, मृदा का pH होता है दोस्तों
7 होता है मृदा का पीएच मान, इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 51 नंबर हमारा दोस्तों, पौधे के विकास हेतु प्राथमिक पोषक तत्व हैं दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है प्राइमरी, इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 52 नंबर हमारा है, 52 नंबर है दोस्तों, जैविक खेती में कम अनुकूलन के कारण क्या होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये तीनों हो जाएंगे दोस्तों। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, 53 है दोस्तों, हरी खाद वाली फसलें हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर अभी आपका डी हो जाएगा। अलावदेव, ग्लाइसिड, डेंचा, सनई, ये तीनों हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एनपीओपी का उद्देश्य है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, कौन एनपीओपी के कार्यान्वयन के लिए सचिवालय के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों, ये पेडा करता है, इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है, एनएबी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब एनएबी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल राष्ट्रीय मान्यता निकाय, इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर है दोस्तों, जैविक जैविक की जैविक प्रबंधन की शुरुआत और फसल को जैविक के रूप में प्रमाणित होने के बीच की समय कहलाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रूपांतरण अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यायन संस्था नहीं है दोस्तों, आईसीएआर नहीं है, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जैविक उत्पादन का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष हुआ दोस्तों, 2001 में हुआ था, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आईसीएआर की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, 1929 में हुई थी दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले पेपर के सोल्यूशन में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले पेपर के सोल्यूशन लेके हम आएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में आपको। धन्यवाद।